अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यूनिक डायरी सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ काले चने और पालक की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने काले चने ले लिए। काले चने मैंने लिए हैं हाफ़ के जी। ये आप अपने क्वांटिटी जितनी आपको ज़रूरत है आप उतनी भी ले सकते हैं। मैंने हाफ़ के जी जो थे ये काले चने लिए हैं और इनको अच्छी तरह साफ़ कर लिया। साफ़ तो खैर ये होते हैं जब आप किसी मॉल से या इस तरह साफ़ जगह से, अच्छी जगह से जब कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो ये साफ़ तो होते हैं। तो इस तरह ये चने ऑलरेडी साफ़ थे। अब मैंने इनको अच्छी तरह धो लिया है। धोने के बाद इसमें मैंने 1 टेबल स्पून मीठा सोडा शामिल किया है और मीठा सोडा शामिल करने के बाद मैं इसको भिगो के चनों को 5 से 6 घंटे के लिए कम से कम रख दूँगी। तो अब इस दौरान मैंने ये पालक ले ली। पालक 1.5 गट्ठी मैंने ली थी, क्योंकि हाफ़ के जी मेरे चने थे तो इस हिसाब से मुझे 1.5 गट्ठी पालक ही चाहिए थी। तो 1.5 गट्ठी पालक लेके मैंने उसको अच्छी तरह साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद अब मैं इसकी बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी। हमने जो पालक है उसको चॉप करके शामिल करना है, हमने इसको ग्राइंड नहीं करना। तो इसलिए आपने इसको अच्छा बारीक जो है ना वो चॉप करना है। तो ये अगर आप अपने बच्चों को खिलाएंगे, जिन बच्चियों में कैल्शियम की कमी होती है तो इस तरह कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाती है। कई बच्चे हमारे जो है ना काले चने इस तरह नहीं खाते, तो आप काले चने पालक वगैरह बना के दें या सफ़ेद चने और पालक बना के दें तो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। और जो बच्चे वीक हैं, जिनमें कैल्शियम की कमी है, उनको आप ज़रूर ये काले चने और पालक बना के खिलाएं। ये जो है ना उनकी कमी को पूरा करेगा। तो हमारे घर में तो खैर बहुत बच्चे बड़े शौक़ से ये खाते हैं। तो मैंने कहा कि चलें आपके साथ मैं ये रेसिपी शेयर करती हूँ, तो आप भी ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। अब मैंने पालक को कट कर लिया था। पालक कट करने के बाद मैंने इसको वॉश कर लिया। वॉश करके तो ये मैंने छन्नी में रख ली थी। ये 2 गट्ठी पालक थी, लेकिन इसमें से मैंने 1.5 गट्ठी जो है ना वो इस्तेमाल करनी है और आधी मैंने रख देनी है। तो आप भी ऐसे करें कि पैकेट बना के तो फ्रीज़र में रख दें, जब आपको ज़रूरत पड़े आप उस टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो भीगे हुए चने थे इनको मैंने 2-3 बार पानी से अच्छी तरह धो लिया है। धोने के बाद मैंने प्रेशर कुकर लिया है। उसमें मैंने सबसे पहले चनों को शामिल किया है, फिर 1.5 टेबल स्पून लहसुन और अदरक ये मिक्स पिसा हुआ था, तो इसको मैंने 1.5 टेबल स्पून लहसुन और अदरक इसमें शामिल कर दिया है। और एक बड़े साइज़ का प्याज था वो बारीक चॉप करके वो इसमें शामिल किया है। और 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे वो कट करके इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस को शामिल करेंगे। स्पाइसेस में हमने सिंपल बिल्कुल मसाले इसमें शामिल करने हैं। ये 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च का शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें ये मैंने इसका शामिल किया पिसी लाल मिर्च का। और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं नमक शामिल करूँगी। नमक शामिल करते हुए वो स्किप हो गई थी वीडियो, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दी है कि ये 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसमें नमक शामिल किया है। और हाफ़ कप अब इसमें ऑयल का शामिल करूँगी। हाफ़ कप ऑयल का शामिल करके इसमें फिर मैंने पानी शामिल कर देना है। पानी मैंने इतना शामिल किया है कि हर एक को अंदाज़ा है कि हमारे चने जो है ना वो कितनी देर में गलेंगे। तो मैंने इसमें ज़रा ज़्यादा पानी डाला था, क्योंकि काले चने ज़रा देर लगाते हैं गलने में। तो इसमें मैंने पानी का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो इसको मैंने प्रेशर लगा के तो गलने तक मैंने इसको गलने दिया है। जब मैंने देखा है कि इसका तकरीबन पानी खुश्क होने वाला है, 15 से 20 मिनट लगे हैं चने बॉयल करते हुए, तो अब जब मैंने प्रेशर हटाया तो ये देखें बिल्कुल हमारा जो पानी था वो तकरीबन खुश्क हो चुका था। अब मैं चनों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी और स्पाइसेस शामिल करते हुए ये हल्दी पाउडर इसमें शामिल करना मैं भूल गई थी, जो अब मैंने इसमें शामिल किया है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर का शामिल किया। और फिर अब मैं अच्छी तरह चने और मसाले को अच्छी तरह मिक्स करूँगी और बहुत अच्छी तरह आपने इसकी यहाँ पे भुनाई कर लेनी है चनों और मसाले की। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी इतना ही अच्छा जो है ना हमारा मसाला वगैरह मिक्स होगा और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आएगा। अब ये देखें यहाँ पे मैंने पहले आधी पालक जो वो पहले शामिल की है और अच्छी तरह इसको मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें मैं
बाकी पालक भी शामिल कर दूँगी। इस तरह टोटल मैंने 1.5 गट्ठी जो पालक थी वो इसमें शामिल की है। आधा किलो चने के साथ 1.5 गट्ठी पालक की मैंने इसमें शामिल किया है। आपको मैं एक्यूरेट एक चीज़ बता रही हूँ ताकि आपसे कोई चीज़ स्किप ना हो जाए। ये आप ज़रूर बनाया करें। देखिए, पालक आलू, पालक गोश्त, पालक चिकन तो बहुत ज़्यादा हर घर में खाए जाते हैं, लेकिन जब आप काले चने और ये पालक बना के बच्चों को देंगे तो बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे, बच्चे बड़े सब। और जो बच्चे हमारे वीक हैं, जो बच्चे जिनको आप देखते हैं कि जिनमें आयरन की कमी है, तो उनको तो स्पेशल ये आप ज़रूर ये सालन बना के तो खिलाएं। थोड़ी देर मैंने पालक और चने की भुनाई की है। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल कर दिया है ताकि अब जो अगर थोड़ी सी जो कसर चनों की रह गई थी वो भी हो जाए और हमारी पालक भी गल जाए। अगर आपके चने बिल्कुल गले हुए होंगे तो फिर आपको प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह दम में भी पका लेंगे। लेकिन मेरे थोड़ा सा जो है ना चनों में फ़र्क था, तो मैंने इसमें पानी डाल के तो प्रेशर लगा दिया था। 3 से 4 मिनट का प्रेशर लगा के, तो ये देखिए जब मैंने प्रेशर खोला तो इसमें बस हल्का सा जो पानी की मुझे फ़ील हो रहा था कि हल्का सा पानी अभी है, तो वो मैं इसकी भुनाई करके तो वो पानी भी ख़त्म कर रही थी ताकि जो ना ज़्यादा इसमें पानी ना रहे। जितना ये खुश्क वो होगा तो उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो आपने भी इसी तरह पानी जो है ना इसका बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और इसमें अब एंड पे जो है ना आप गार्निश कर सकते हैं हरी मिर्चों के साथ और अदरक के साथ। लेकिन अदरक के साथ अगर आप करेंगे तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा पालक और काले चने का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी, तो फिर उस पर आप इसको चावल के बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं और नान या चपाती के साथ भी खा सकते हैं। और बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी ये सालन बनता है। और इसके ऊपर देखें मैं अपना चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और अब मैं डिश आउट किया, तो ये इसके ऊपर मैंने अदरक जो है वो इसमें बारीक बारीक लंबी काट के तो वो इस पर डाल ली है, गार्निश उससे की है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, फुल वॉच किया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियोस या मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान में स्पेशल एक दूसरे को दुआएं ज़रूर दिया करें और एक दूसरे को दुआओं में शामिल किया करें। अल्लाह हाफिज़।